भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। एक बार फिर से प्रभु की आशीषें और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे। भाइयों बहनों, मैं कुछ विशेष बातें और जो प्रभु ने मुझे दर्शन में विशेष रीति से बताई, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं इसे एक सेवा समझता हूं। भाइयों बहनों, मैं उन उन विषयों को आरंभ करता हूं जो दर्शन प्रभु ने बताए। पर आरंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कई दर्शन जो परमेश्वर ने इससे पहले बताए, वह कई दर्शन भाइयों बहनों आपने हम सब ने देखे, पूरे होते आए हैं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले और उसी की महिमा हो। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं प्रभु का वो पहला पॉइंट जो परमेश्वर ने, पवित्र यीशु मसीह ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा दिखाया उस दर्शन में, कि समुद्र पर परमेश्वर ने कहा कि समुद्र पर अपनी नजरें रखना, मैं समुद्र पर अपने चिन्ह को दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा। और आसमान पर भी अपनी नजरें रखना, मैं आसमान पर भी अपना चिन्ह दिखाऊंगा। विशेष तौर पर मुझसे कहा कि अपनी नजरें समुद्र पर गाड़े रखना। भाइयों बहनों, जमीन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि लावा, ज्वालामुखी जो है वो फूट रहा है। बहुत ही ऐसी आग जो है वो जमीन उगल रही है और लावा फूट रहा है आग का। भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि ये सारी चीजें जो आने वाले समय पे, फिर प्रभु ने मुझे एक विचित्र सी चीज दिखाई। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं, कल के दिन मुझे दिखाई कि जब मैं प्रार्थना में था तो एक बहुत बड़ा ब्लैक टायर सा वो जंगल से होकर जा रहा है, और जितनी तेजी से वो होकर जा रहा है उतनी जगह में अपने निशान छोड़ते चले जा रहा है, और कई पेड़ भी ऐसे जैसे उसके नीचे से कुचल रहे हों। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि उसका मतलब क्या है। हो सकता है कि कुछ ऐसा मतलब हो जो जंगल में परमेश्वर अपने चिन्ह को दिखाए, और हो सकता है कि साइंस और साइंटिस्ट उसको उसकी जब खोज करें और उसकी रिसर्च करें तो शायद हो सकता है भरमाने के लिए ऐसा हो, जो दुष्ट के द्वारा कि एलियंस या उनका एलियंस का चिन्ह समझते हुए दुनिया इस बात की ओर को भरमाए जाए। यह हो सकता भाई बहनों, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो पवित्र यीशु मसीह ने मुझे दिखाई और मुझे बताई, प्रभु ने कहा कि इज़राइल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से युद्ध के लिए रेडी है। ऐसे जैसे उसके सोल्जर्स, उसके सैनिक पूरी तरह से लेस है, तैयार हैं। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इज़राइल जो है वो युद्ध की तैयारी कर चुका है और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। वो किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, जैसे ही युद्ध आरंभ हो, भाइयों बहनों, वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया और प्रभु ने मुझे ये बताया कि वो समय बहुत नजदीक है जब इज़राइल के साथ बाकी अन्य देशों का युद्ध छिड़ेगा। भाइयों बहनों, और यीशु मसीह के आगमन का ये सबसे बड़ा चिन्ह होगा। भाई बहनों, हमारे रैप्चर का। तो वो सेना पूरी तरह से तैयार है, बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से तैयार है। दुनिया को कानो कान खबर नहीं है, पर इज़राइल पूरी तरह से युद्ध के लिए रेडी है। भाइयों बहनों, फिर नेक्स्ट प्रभु ने मुझे फिर से दिखाया, फिर से बताया, बड़ा बादल। प्रभु ने कहा वो बड़ा बादल। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं बड़ा बादल, लेकिन वह बादल जो है ये सामान्य बादलों की तरह नहीं है, लेकिन वह बादल है। वह बादल प्रकट होगा। अब वो बादल क्या प्रकट होगा भाइयों बहनों, प्रभु जब भी मुझको ये बात दर्शाए मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने कहा कि बड़े बादल के बीच में से बड़ा गर्जन होगा और ट्रम्पेट की साउंड। भाइयों बहनों, फिर से मुझे बताया कि बहुत तेज उसकी साउंड होगी। भाइयों बहनों, भूकंप के बारे में मैंने बताया, फिर से परमेश्वर ने मुझे अवगत कराया। आप और हम प्रार्थना करें कि भारी भूकंप से हम बचें। भाइयों बहनों, फिर प्रभु ने मुझे ये बताया कि आकाश जो है वो दुर्बल यानी कि कमजोर हो जाएगा, यानी कि एक दुर्बल सा आसमान जो है वो दुर्बल दिखेगा। अब ये कैसे दुर्बल दिखेगा मुझे नहीं पता। भाइयों बहनों, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। प्रभु ने मुझसे बड़े बोझ के साथ और बड़े सामर्थ्य रीति से मुझसे कहा कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा। आने वाले समय पे सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा। मैं नहीं जानता हूं कब, किस घड़ी, किस दिन होगा भेद। भाइयों बहनों, एक चीज मुझे और दिखाई। भाइयों बहनों, ऊंची पहाड़ी पर मुझे खड़े एक व्यक्ति को दिखाया, एक पुरुष को दिखाया। भाइयों बहनों, वो काले कपड़े पहने हुए है और अपने हाथों में सिल्वर कलर का त्रिशूल लिए हुए है। भाइयों बहनों, और वो शायद ये हमारी कंट्री को ही दर्शा रहा है, मुझे नहीं पता। बड़ी ऊंची पहाड़ी से वो नीचे को देख रहा है। हमें बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा कारण पैदा ना हो हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूँ उसका मतलब क्या है, लेकिन वो एक नेगेटिव साइन था। भाइयों बहनों, ये सारी बातें जो प्रभु ने मुझे दिखाई, मुझे बताई, मैं क्या ये सारी बातें डराने के लिए, घबराने के लिए है भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता। भाई बहनों, मैं इस बात को जब याद करता हूं, मैं यिर्मयाह को, भाइयों बहनों, और यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और वो अपने दर्शन की बातें, भविष्यवाणी की बातें
राजा को और अपने अपने राज्य के लोगों को बता रहा था, तो लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर इस बात के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। भाइयों बहनों, ये वास्तव में वो परमेश्वर की बातें हैं जो मुझे कहनी ही कहनी है। किसी का मुख देखकर मैं किसी को सांत्वना देने के लिए वो बातें नहीं कह सकता हूं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मुझे वही कहना है जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है और मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं भाइयों बहनों। और ये चीज परमेश्वर ने मुझे इस दौरान दिखाई थी भाइयों बहनों। ये क्यों क्यों दिखाया, क्यों दर्शाया, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यह रैप्चर की टाइमिंग बहुत नजदीक है। और भाइयों बहनों, प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम ऐसे ही शांत ना रहें, हम अनदेखी ना करें, हम बिना तैयारी के ना रहे भाइयों बहनों। हम ऐसे ही बस सुनकर या 2 मिनट की बात सुनकर हम आगे ना बढ़ जाएं भाइयों बहनों। ये बातें क्यों पवित्र यीशु मसीह दर्शा रहा है? क्योंकि ये तमाम लोगों तक पहुंचे और आप लोगों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक ये बातें पहुंचे, ताकि परमेश्वर के लोग तैयार हो सके भाइयों बहनों। इन बातों को गंभीरता पूर्वक स्वीकारे भाइयों बहनों। कई बार क्या होता है कि ज्यादातर हमारे जीवनों में, कई बार हो सकता है मैंने भी किया हो ऐसा, अंडर एस्टिमेट किया हो सरल से लोगों की बातों को या सामान्य से लोगों की। आप मेरा शकल सूरत देखकर या मुझे देखकर ये सोच कर कह सकते हो, ऐसी तो भविष्यवाणी करने बातें करने वाले, भविष्यवाणी की बातें करने वाले, ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग आएंगे और उन बातों को करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कभी भी परमेश्वर की बातों को हम अंडर एस्टिमेट ना करें। क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाइयों बहनों? क्योंकि परमेश्वर ने सरल, साधारण और बहुत ही सीधे साधे लोगों के जीवनों के द्वारा अपनी महिमा ली। परमेश्वर ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को सामने ला खड़ा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने शून्य से अपनी महिमा ली भाइयों बहनों। इसलिए जो कोई भी सीधा हो, सरल हो या ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, यदि वह परमेश्वर की बात करता है तो कभी उसको अनदेखी मत करिए, टालिए मत। अपने आप को बुद्धिमान समझकर किसी की हंसी ना उड़ाए भाइयों बहनों कि आपको बहुत सारी नॉलेज है या हमें बहुत सारी नॉलेज है। मैं ये आग्रह कर रहा हूं भाइयों बहनों, क्योंकि हम अपनी सोच के घमंड में या अपनी सोच के जो नॉलेज के घमंड में हम कई बातों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर उसके वैल्यू को कुछ नहीं जानते। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे पास जो सूचनाएं हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान की, या जो हमारे पास नॉलेज है, वो इतनी सटीक और इतनी बेहतर है कि हम सरल से लोगों की बातों को नहीं सुन सकते। आखिरकार हम ऐसा क्यों करते हैं भाइयों बहनों? वजह यह है क्योंकि पूरे विश्व में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़ी बड़ी सेवा करने वाले वो चेहरे जो हमें टेलीविजन पर और वर्ल्ड के भीतर दिखाई देते हैं, हजारों और लाखों को अपना संदेश देने वाले लोग, टेलीविजन पर आने वाले लोग। भाइयों बहनों, मैं किसी के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी ना सुने या भले लोगों की ना सुने। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर सरल से सरल लोगों के जीवन पे भी वैसे ही अपनी महिमा को प्रकट करता है जैसे बाकी लोगों पर। इसलिए किसी पर टैग नहीं लगा है भाइयों बहनों कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही परमेश्वर की महान बातों को प्रकट कर सकता है। भाइयों बहनों, सरल, सीधे, कमजोर, जो परमेश्वर को समर्पित हैं, जो ज्यादा नहीं जानते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, उन्होंने साधारण शब्दों में अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। भाइयों बहनों, वो विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप विश्वास करें इन दर्शन की बातों में और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखें। मैं फिर से एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं इन दर्शन की बातों के साथ भाइयों बहनों, कि पश्चातापी हृदय, क्या हमें बार बार पश्चाताप करना चाहिए? भाइयों बहनों, पश्चाताप क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में पश्चातापी हृदय लेकर हमेशा हमने परमेश्वर के सम्मुख रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कई बार नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में हमसे क्या भूल होती है, क्या हमसे गलती होती है और हम कैसी गलती कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब हमारा उद्धार हुआ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, तो हमें प्रभु ने एक पवित्र आशीष के तौर पर हमें आशीषित कर दिया और वह आशीषें हमारी हो गई। हमारा उद्धार हो गया, हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। लेकिन जब हम अपना मसीही जीवन जीते हैं तो कई बार हम मसीही जीवन लापरवाही में, गड़बड़ी में, ढीठपन पे, ढीलेपन पर और शैतान के धोखे में फंस जाने वाले कामों के साथ हम लिप्त हो जाते हैं। भाइयों बहनों, कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमने कब घमंड की बात कह दी, कब हम पर घमंड आया और किस तरह से छिपा हुआ घमंड काम करता है। भाइयों बहनों, सबसे तेजी से अगर कोई काम करता है तो वो घमंड काम करता है। भाइयों बहनों, और किस तरह से वो आपके जीवन में काम करेगा, खुद को बड़ा, खुद को बुद्धिमान और दूसरे को
अयोग्य। भाइयों बहनों, अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। यदि हम इससे बच पाए, यदि हम घमंड से बच पाए, यदि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के घमंड से बच पाए, तो भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की महिमा को बड़े सामर्थ्य रीति से अपने ऊपर उतरते देखेंगे। हम परमेश्वर के दर्शनों को देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों? गड़बड़ी की वजह से हम परमेश्वर के आत्मा को, वो अधिकार और वो सामर्थ को हम महसूस नहीं कर पाते जो वास्तव में परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। 1 जॉन, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 और 9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम में पाप ही नहीं है भाइयों बहनों, तो ये बहुत भयानक भूल है भाइयों बहनों। हम अपनी गलती और गुनाहों को बहुत खुलकर प्रभु के सामने दबी हुई आवाज में नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि पब्लिक के सामने या दुनिया के सामने मानिए, लेकिन गुप्त में अपने प्रभु के सामने अपने गुनाहों को, अपनी गलती को, अपने पापों को स्वीकारें भाइयों बहनों। अपनी गलतियों को, अपने पापों को स्वीकारें भाइयों बहनों। और जब आप अपनी गलती और अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं भाइयों बहनों, तो वास्तव में परमेश्वर की कृपा आपके जीवन का हिस्सा बनती है। अपने मनों को कठोर ना करें भाइयों बहनों। हम ना जाने कितनी बार कौन सी भूल कर जाते हैं, कौन सी गलती करते हैं, हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के वचन के नजदीक कितना है भाइयों बहनों। यह समय है तैयारी का, और तैयारी अपने पे नजरें रखकर की जाएगी भाइयों बहनों। प्रभु कहता है कि मेरी स्वर्ग की बातों पर अपना ध्यान दो। जैसे ही आपका ध्यान स्वर्ग की बातों में जाएगा, आपका ध्यान अपने ऊपर जाएगा, अपनी कमियों और खामियों के ऊपर जाएगा, तब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र यीशु, मेरी कमियों और खामियों को दूर करने पे मेरी मदद और मेरी सहायता करें। यह समय है भाइयों बहनों पश्चाताप का, अपने गुनाहों को स्वीकारने का और उन गुनाहों को हमेशा के लिए त्याग देने का। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो एक कल्चर बन गया है भाइयों बहनों। कई तरह के पाप जो हैं वो एक कल्चर बन गया है भाइयों बहनों। लिविंग रिलेशनशिप भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे बार बार जोर देकर ये कहा कि इस बात को बोलो। मैं ये बात आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि कई मेल और फीमेल भाइयों बहनों, लड़का या लड़की हो, स्त्री या पुरुष हो भाइयों बहनों, बिना विवाह के एक पति पत्नी की तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं भाइयों बहनों। इतना बड़ा आपराधिक कारण है भाइयों बहनों। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कानूनन तौर पर, सामाजिक तौर पर विवाह करते हुए ही एक दूसरे के साथ एक छत के तले रहें, उससे पहले रहना भाइयों बहनों गुनाह और पाप को पैदा करता है भाइयों बहनों। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं जानता हूं कि मसीह के लोग इन सत्यताओं को जानते हैं, समझते हैं। हमारा कॉन्सेंस, हमारा विवेक हमारी गवाही देता है भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं और जानते हैं भाइयों बहनों। और जो सही है हम वह करें, जो गलत है उसको अपने जीवन से त्यागे, अपना मन कठोर ना करें, क्योंकि यदि कठोर कर रहे हैं तो भाइयों बहनों हम आने वाले समय के क्रोध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और हम प्रभु के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। भाइयों बहनों, घमंड ना करें, पश्चाताप करें, अपनी गलती और गुनाहों को स्वीकारें और पवित्र आत्मा से कहें कि कहां पे मैं गलत हूं, मुझे बताएं, मुझे दर्शाएं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे ताकि मैं सही हो जाऊं भाइयों बहनों। अपना मन परमेश्वर की ओर को रखें, अपने आप को शून्य कर दें, नम्र और दीन हो जाए, अपने आप को जीरो करें भाइयों बहनों। किसी भी तरह का घमंड ना करें भाइयों बहनों, क्योंकि ऐसी नादानी, ऐसी मूर्खता, ऐसी बेवकूफी हमारी आत्मिकता को मिटाने का और प्रभु की आशीषों को छीनने का और प्रभु से हमको अलग करने का कारण बनेगी। और दुष्ट निरंतर यही प्रयत्न करेगा, आपको उकसाएगा, आपको छेड़ेगा, ताकि आप उकसाए जाने पे असंयमी होकर, अधीरजवंत होकर कोई गलती करें, मुंह से कुछ बोले, गलत कामों में पड़े और आप उसके जाल में फंस जाएं भाई बहनों। लेकिन प्रभु ये कहता है कि जिस घड़ी हम अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं, परमेश्वर में, यीशु मसीह में वो महान शक्ति है कि वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमें नया अवसर देता है। यह समय है, ये टाइम है भाइयों बहनों कि इसी घड़ी हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें। जिन्होंने अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, अपने गुनाहों की माफी मांगे। यीशु मसीह कोई धर्म, कोई जाति नहीं है भाइयों बहनों। वो वाकई इस जमीन का वो मेमना जो उद्धार के लिए आया और हमारा उद्धार किया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह किसी धर्म और जाति को बिलोंग नहीं करता, पूरी मनुष्य जाति को बिलोंग करता है। इसलिए आइए और यीशु मसीह को स्वीकारिए और अपने गुनाहों की माफी मांगकर प्रभु के सम्मुख आइए। मैंने वो दर्शन की बातें जो आप लोगों को बताई भाइयों बहनों, अपनी नजरें इन दर्शन की बातों पर रखिए, क्योंकि यह सब कुछ घटने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे और इन सारी बातों से आप लोगों को आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र यीशु मसीह, जिन लोगों ने यीशु मसीह आपको नहीं स्वीकारा और जो लोग पाप की गुनाहों की
माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं और जो बार बार ये सोचते हैं कि क्या हमारी गुनाहों की माफ़ी मिल गई, जो सच्चा पश्चाताप किया और गुनाहों को छोड़ा, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते भाई बहनों, मैं ये प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के जीवनों पर वो आशीषों उतर आए मेरे यीशु मसीह, और इस विश्वास के द्वारा इनके पापों से आप इन्हें छुटकारा दें और विश्वास से भर दें। जो लोगों ने यीशु मसीह आपको नहीं स्वीकारा, वो यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें, आपको अपने जीवन पर अधिकारी के रूप में प्राप्त करें, ताकि आने वाले समय पे जब हमारा रैप्चर हो प्रभु, तो हर एक व्यक्ति तैयार उठा लिया जाए। ब्लेस कर, एक एक जन को अपनी आत्मा की आशीषों से भर दे। पवित्र यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया है, आमीन। मैं विश्वास करता हूं भाइयों बहनों, प्रभु ने आपको आशीष दी होंगी। यदि ये बातें आप लोगों को वास्तव में अच्छी लगती हैं तो दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों को भी आशीष का कारण बनाएं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।